अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, या हम इस तरह भी बात कर सकते हैं कि एक्सप्लेन द मेजर इनपुट्स टू द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। सेकेंड वन, हम इसको और तरीके से भी देख सकते हैं, व्हाट कंपोनेंट्स व्हेन कंबाइंड प्रोड्यूस द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। यानी आज हम किस पर बात करेंगे, हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन पर बात करेंगे। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन ये आपके डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का लास्ट स्टेप है, आखिरी स्टेप है। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इधर हम लॉजिकल डाटा मॉडल को, जो कि रिलेशनल डाटा मॉडल है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि किस तरीके से डिफरेंट सिनेरियोज में हमने एंटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमने डिफरेंट रिलेशंस को मर्ज करना है और जितने भी रिलेशंस आइडेंटिफाई हुए हैं उनको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लाना है। उस सारे प्रोसेस के बाद हमने एक्चुअल डेटाबेस बनानी है, like files, stored procedures, indexes. What are the major inputs to the physical database design? अब हम बात करेंगे कि मेजर इनपुट्स फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की तरफ जब हम देखेंगे तो क्या होंगी। पहली इनपुट है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है, आपके पास नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस होने चाहिए। देन यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो डेटाबेस बनेगी उसका साइज कितना बड़ा होगा, उसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे, प्लस वो कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल जहाँ मैं अगर बात करूँ नादरा की, तो नादरा की अगर डेटाबेस बनानी हो तो उसका साइज़ काफ़ी यूज होगा, क्योंकि उसमें ढेरों रिकॉर्ड्स डे बाय डे आ रहे हैं और फ्रिक्वेंटली यूज़ भी हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट लोग अप्रोच करते हैं नादरा को। अगर उन्होंने आईडी कार्ड बनवाने हैं या किसी भी किस्म का बर्थ सर्टिफिकेट एंड सो ऑन, इन सारी फैसिलिटीज़ के लिए नादरा को अप्रोच किया जाता है। तो यूज़र की प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स को हम लाजमी देखेंगे कि किस तरह की प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके लिए हम डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम, अगर डेटाबेस को कोई क्यूरी दी जाती है तो कितनी देर में रिस्पॉन्स करेगी यूज़र को। सिक्योरिटी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से यूज़र्स को हमें लॉगिन देने पड़ेंगे, पासवर्ड्स देने पड़ेंगे, फिर बैकअप और रिकवरी का प्रोसेस भी हमें देखना होगा। देन थर्ड इनपुट जो है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की, वो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि उस डेटाबेस को ऑपरेट करेगा, तो आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। डाटा वॉल्यूम एंड इट्स यूजेज। डाटा का वॉल्यूम मतलब डाटा आपके पास कितनी क्वांटिटी में होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ही ये आता है कि आपको साइज़ डेटाबेस का पता होना चाहिए, उसका एस्टिमेट होना चाहिए या वॉल्यूम का पता होना चाहिए, और कितनी वो डेटाबेस यूज़ होने वाली है इस चीज़ का अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि वो डेली बेसिस पे यूज़ होगी, ठीक है, या वीकली बेसिस पे यूज़ होगी या मंथली बेसिस पे यूज़ होगी, कितना फ्रीक्वेंट यूज़ है उस डेटाबेस का। तो एस्टिमेशन ऑफ डेटाबेस साइज, इट इज़ बेसिकली यूज टू सेलेक्ट द फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस। अब एस्टिमेशन ऑफ डेटाबेस साइज से हमें क्या पता चलेगा कि आपने हार्ड डिस्क कितनी बड़ी सिस्टम के अंदर लगानी है, ठीक है, आपने जहाँ पर डेटाबेस स्टोर करनी है, कितना डाटा आएगा, वो कितनी हार्ड डिस्क उसके लिए रिक्वायर्ड होएगी जहाँ पे वो स्टोर हो पाएगा, ठीक है। तो स्टोरेज की कॉस्ट हमें यहाँ से मिलेगी। फिर आपने यूजेज पैटर्न की जब एस्टिमेशन लेनी है तो वहाँ से आपको क्या पता चलेगा, कितना फ्रिक्वेंटली डाटा यूज़ हो रहा है, तो इससे आपको फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन में आसानी रहेगी, एक्सेस मेथड्स में आसानी रहेगी कि आपने सिक्वेंशियल मेथड यूज़ करना है, रैंडम यूज़ करना है, ठीक है। अगर तो बहुत फ्रीक्वेंटली आप एक्सेस कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को, फिर तो डेफिनेटली आप सिक्वेंशियल मेथड्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। इंडेक्स्ड मेथड लगा लें, वो ज़्यादा फास्ट रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होंगी। नेक्स्ट स्टेप है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस टुडे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज़ कर रही हैं, ठीक है। ये क्यों ज़रूरत इसकी पड़ी, क्योंकि जो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है वो, अगर आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस है और डाटा बहुत ज़्यादा है,
तो डाटा की प्रोसेसिंग उतनी ही मुश्किल हो जाती है। तो डिफरेंट डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज अपनाई गई जिसकी बेस पे अकॉर्डिंग टू द यूज़र क्राइटेरिया या यूज़र नीड आप देख सकें कि किस तरीके की डाटाबेस जो है वो रिक्वायर्ड होएगी। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू डिसाइड द नोड्स और द साइट्स इन द नेटवर्क, ठीक है, एट विच द डाटा विल बी फिजिकली लोकेटेड। जहाँ पर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि डाटा फिजिकली कहाँ कहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा। तो डिफरेंट तरह की आपके पास स्ट्रेटजीज हैं जो कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ हो रही हैं। पहली है सेंट्रलाइज्ड। इस स्ट्रेटजी में सारे का सारा डाटा जो है वो एक सिंगल जगह पर रख दिया जाएगा, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड में क्या होगा, लेट सपोज अगर हम कॉलेज की डाटाबेस की बात करते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सारे का सारा डाटा जो है वो एक सिंगल पीसी पर स्टोर कर दें और उसी से आपका काम चल जाएगा अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आगे बात आ जाती है पार्टीशनड। पार्टीशनड में ये है कि आपका जो डाटा है वो लॉजिकली पार्टीशन कर दिया जाता है, ठीक है। डिफरेंट आपके डाटा के डिफरेंट पार्ट्स कर दिए जाते हैं लॉजिकली, ठीक है। लॉजिकली उसे सेपरेट कर देंगे ताकि किसी भी किस्म का एक्सेस करना हो डाटा तो वो इजीली एक्सेस हो जाए। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, जिस तरह हर साल हर बैच में डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहाँ पर ये स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई हो सकेगी। वो इस तरह कि अगर आपने ईयर वाइज डाटा देखना होगा किसी भी, लेट्स सपोज 2021 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी में आए हैं, ठीक है, और उनके आगे जो जो भी डिसिप्लिन जिन जिन डिसिप्लिन में आए हैं वो डाटा देखना है, तो उसकी प्रॉपरली एक लॉजिकली पार्टीशन होएगी जो कि 2021 की बेस पे आपको सारा डाटा प्रोवाइड कर सकेगी, ठीक है। डाटा एक ही है आपका, हर साल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यू आर बेसिकली कीपिंग दैट रिकॉर्ड इन योर डाटाबेस, लेकिन हमने उसको ईयर वाइज पार्टीशन कर दिया। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमने किस तरीके से उसकी पार्टीशन करनी है, और ये जो पार्टीशन है ये लॉजिकल पार्टीशन होएगी। नेक्स्ट है रेप्लिकेटेड। इस स्ट्रेटजी में पूरी डेटाबेस की जो कॉपी है वो एक से ज़्यादा जगह पर रखी जाएगी ताकि प्रॉपरली आप एक्सेस कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं पीआईए की एग्जांपल दूं तो पीआईए की आप ऑल ओवर द कंट्री कहीं से भी सीट बुक करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा जो डाटा है आपको अवेलेबल होता है कि कौन सी फ्लाइट के अंदर, कौन से जहाज़ के अंदर कौन कौन सी नंबर ऑफ सीट्स बुक हो गई हैं, चाहे वो आप मुल्तान से बैठ के बुक करा रहे हैं, चाहे इस्लामाबाद से बैठ के बुक करा रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर, आपका सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन्ड होता है। तो इस तरीके से जो रेप्लिकेटेड रिकॉर्ड है उसका भी रखना ज़रूरी है, लेकिन उसको प्रॉपरली अपडेटेड होना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की जो है वो इनकन्सिस्टेंसी से परहेज़ किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिड। इस स्ट्रेटजी में डाटाबेस को पार्टीशन कर दिया जाता है क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स में। मैकडोनल्ड्स है तो उसके अंदर दो जो है आपके पास एंटिटीज़, उनका डाटा रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक उनका मेन्यू है, इनकी डिशेज़ हैं, और एक एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नॉन क्रिटिकल पार्ट है वो आपके एम्प्लॉयज़ का डाटा है जो कि लोकली चाहिए होगा। अगर एक ब्रांच इस्लामाबाद में है, वहाँ पर कौन से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड पिंडी वाले जो ब्रांच है उसको नहीं चाहिए होगा। तो ये नॉन क्रिटिकल डाटा है वो एक ही साइट पे, अपनी ही साइट पर लोकली प्लेस कर लेगा वो मैकडोनल्ड्स। लेकिन जो क्रिटिकल पार्ट है वो जो कि मल्टीपल साइट्स पे रखा जाएगा वो है उनके मेन्यू, उनकी नंबर ऑफ डिशेज, नंबर ऑफ डील। फाइल ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हार्ड डिस्क पर आपका डाटा जो है वो स्टोर करने में मदद देगी ताकि जब भी आपको वो डाटा रिक्वायर्ड हो आप इजीली उसको गेट कर सकें। सिस्टम डिज़ाइनर मस्ट रिकॉग्नाइज सेवरल कंस्ट्रेंट्स फॉर सिलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जब भी फाइल्स को आपने हार्ड डिस्क पर ऑर्गेनाइज करना है तो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो आ जाती हैं जिनको मद्देनज़र रखना है कि आपकी, लेट सपोज पहली कंस्ट्रेंट क्या है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उसको, उसके अंदर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उसमें कितनी स्टोरेज की कैपेसिटी है एंड सो ऑन। फिर अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, फाइल को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि उन्होंने डाटा को स्टोर कैसे करना है, एक हार्ड डिस्क पे करना है या एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क पे करना है, या उनकी हार्ड डिस्क जो है उनके अंदर कैपेसिटी कितनी है, और जो उन्होंने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है क्या सिक्वेंशली एक्सेस करना है। अगर तो रिस्पॉन्स टाइम उन्हें बहुत जल्दी नहीं रिक्वायर्ड तो हम सिक्वेंशियल मेथड भी लगा सकते हैं, अदरवाइज हम रैंडम की तरफ मूव कर सकते हैं, इंडेक्स की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं।
नेक्स्ट है इंडेक्सेस। इंडेक्स हमने पहले भी स्टडी किया है। उसमें क्या होता है कि ये एक टेबल होता है जो बेसिकली आपकी डेटाबेस के अंदर जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी टेबल्स हैं, उनके अंदर जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, उनकी लोकेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपके जो सर्चिंग प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देता है। और इंडेक्स हम किस किस पर लगा सकते हैं? प्राइमरी की पे भी लगा सकते हैं, सेकेंडरी पे भी लगा सकते हैं, फॉरेन की पर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की। इंटेग्रिटी, डाटा इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि डाटा आपने जो भी डेटाबेस के अंदर डाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो, उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना हो कि कोई डाटा जो है वो गड़बड़ ना हो। ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट हो, कंसिस्टेंट हो। ठीक है, ये नहीं है कि एक रिकॉर्ड अगर एक स्टूडेंट से रेलेवेंट है वो कहीं कुछ और हमें दिखाई दे रहा है और कहीं उसका रिकॉर्ड कहीं और शो हो रहा है, तो वो भी इनकंसिस्टेंट वे में दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा था, उसने एडमिशन लिया है, उसे प्री मेडिकल में लिया है, बाद में उसे सब्जेक्ट्स चेंज कर लिए हैं और बाद में वो लेट सपोज उसने प्री इंजीनियरिंग रख ली है, तो एक जगह उसका रिकॉर्ड जो है हमें प्री इंजीनियरिंग में नज़र आ रहा है और एक जगह प्री मेडिकल में नज़र आ रहा है, तो हमारे लिए ये पहचान करना मुश्किल हो जाएगा कि वो किस जो है वो डिसिप्लिन का स्टूडेंट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हर रिकॉर्ड प्रॉपरली करेक्टली मेंटेन्ड होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डाटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आपका डाटा करेक्ट है तो डेफिनेटली वो सिक्योर है। सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस। ठीक है, अगर हम एक से ज़्यादा लोगों को परमिशन दे देंगे कि वो एक डाटा को एक्सेस कर सकें, चेंज कर सकें, तो डेफिनेटली डाटा इनकन्सिस्टेंसीज के चांसेस ज़्यादा हैं, डाटा गलत भी एंटर हो सकता है। तो हमने यहाँ पर रोल्स को थोड़ा सा फोकस करना है, मिनिमाइज करना है, ताकि कम से कम लोग डाटा को एडिट कर सकें। ठीक है, हमने ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि अनऑथराइज जो लोग हैं वो अनऑथराइज तरीके से आपके डाटा में चेंजिंग ना कर सकें। इससे क्या होगा कि हमारे डाटा की जो क्वालिटी है वो मेंटेन होएगी। ठीक है, और हमने ये कैसे करना है? हमने डिफरेंट इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को लगा के इस चीज़ को अचीव करना है। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे रूल्स होते हैं जो कि हमने डाटाबेस पे अप्लाई करने हैं फॉर मेकिंग डाटा करेक्ट that are basically entering in the database। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडेक्सेस, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें शॉर्ट आंसर्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग के लिहाज से तो हैं। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।